कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाके टंगडार में दूसरे रोज भी अहलियाने करना लाशों के इंतजार में है। गुज़िश्ता रोज बेमना श्रीनगर में दम घुटने से एक ही कुंबे के 5 अफराद लुक़्मे अजुन बन गए थे। हेलीपैड करना पर महलूकीन के रिश्तेदार और दीगर लोग लाशों का इंतजार कर रहे हैं। उधर साधना टॉप पर फंसे 40 अफराद भी फौजी कैंप में पनाह लेते हुए हैं और उनके हमरा एक खातून की मैयत भी है जो साधना टॉप पर 2 रोज कबल लुक़्मे अजुल बन गई थी। उनके लवाहिकीन भी 2 रोज से लाश के इंतजार में है। पूरा करना में गम का माहौल है। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि श्रीनगर के एक अस्पताल में करना की एक खातून की मौत हो गई है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से मैयत की आखिरी रसूमात रुकी हुई हैं। सरकार की अदम तवज्जुही और बेबसी पर लोगों में गम और गुस्से की लहर है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। कश्मकश की सूरत में यहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई भी हमें यकीन नहीं है कि हमारी यहाँ डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। इसी तरह हमारी एक डेड बॉडी जो है वो साधना के पहाड़ पर फंसी हुई है। वहाँ पर हमारे 9 बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया के पास जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं नो मूवमेंट है, लेकिन हमारे अपने लोग जा रहे हैं और 4 फुट जो बर्फ है उसे फाड़ कर इस वक्त इस रास्ते, इस दर्रे को इसको क्रॉस कर रहे हैं, डेड बॉडीज लेकर आ रहे हैं। आज अचानक हमारे 5 और जिनमें छोटे बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, उनकी अचानक मौत श्रीनगर में वाक़ा हुई है। उनकी डेड बॉडियां इस वक्त श्रीनगर जेवीसी हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। करना के बच्चे जिनके पास इस वक्त पैसा नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं बच्चों के पास, वो श्रीनगर में दर पधारे हैं। उनके लिए वहां करना हाउस नहीं है, उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारी करना के लोगों की ये अपील होगी बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी अगर आपको करना की जमीन चाहिए तो आप जमीन को रख लीजिए, अगर हमें चाहिए तो हमें रखने से पहले हमारे टनल का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ लोगों में बड़ी बेचैनी है। सारा करना जो है सोगवार है, घर घर में मातम छाया हुआ है। तो कई इस इलाके की बदनसीबी ये है कि हम कई बरसों से डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पहाड़ जो है जानलेवा, जो हर साल कई लोगों की, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, औरतों की जान लेता है, जब तक इस यहाँ टनल ना तामीर किया जाए तो इसका कोई भी हल और नजर नहीं है। हमारे गवर्नर साहब जो हमारी इस वक्त इंतजामिया, जो हमारी गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं, इनसे हम जबरदस्त कोशिश करते हैं और अपील करते हैं कि हमारे जो डेड बॉडियां श्रीनगर में वो मतलब चापर के थ्रू टंगडार में पहुंचाई जाए। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस बार अलग अलग ओहदों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 ख्वातीन उम्मीदवार और एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुरम, आपसे अपडेट्स जानना चाहेंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार अलग अलग ओहदों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 ख्वातीन उम्मीदवार और एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। आज इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 ख्वातीन उम्मीदवार मैदान में हैं और एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। इस बार अलग अलग ओहदों के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। वजीर आला ममता बनर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी बंगाली के वजीर आजम बनने के आसार हैं तो वो ममता दी है। मुख्यमंत्री जन्मदिन शुभेच्छा जानाई, सुस्थ शरीर, सफल जीवन कामना करी, कारण तार साफल्येर उपरे पश्चिम बांगलार भाग्य निर्भर करছে। তিনি সুস্থ থাকুন আর ভালোভাবে কাজ করুন, আমরা চাই। হ্যাঁ, সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলার যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা চাই। अगर कभी कोई बन सकता है तो उसको शुभेच्छा देंगे। ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का दूर दूर तो कोई संभावना है क्या?
बंगाल के बाहर एक भी सीट जीत सकते हैं क्या? उनके पास जितनी सीटें हैं वो बचा कर रख पाएंगे क्या? ये सारे प्रश्न हैं। तो कोई बोलता है बनने के बाद क्या करेंगे, बनने के बाद देखेंगे। कोई भी सफल व्यक्ति को शुभेच्छा देने का परंपरा है और जन्मदिन के दिन पर सबको शुभेच्छा देने का परंपरा भी है और हम कम से कम इसको मानते हैं। लेकिन सपना देखने वाले हैं, कोई राहुल गांधी स्वप्न देख रहे हैं, हमारे सीएम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। जब तक नरेंद्र मोदी है किसी को मौका नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। लेकिन वहीं अब ममता बनर्जी को वजीर आजम की उम्मीदवारी के लिए एक बेहतर दावेदार कहने वाले बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि ममता का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक पीएम है, वो सिर्फ वजीर आजम मोदी है। ममता के साथ बस इतना मामला था जैसे पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही।